हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। हरियाणा की सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस की नजरें किसानों पर हैं। दरअसल किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस किसानों की इस नाराजगी को चुनाव में भुनाने में जुट गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस हरियाणा में किसान भरोसे है? क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किसानों का साथ मिलेगा? क्या किसानों की नाराजगी का फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? बता दें कि एमएसपी लीगल गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भी किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां किसानों की बड़ी आबादी है। हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले करीब 5 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। 13 फरवरी से किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन से कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में एक अच्छा मौका मिल गया है, जिसे कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है। कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में एमएसपी लीगल गारंटी और किसानों के आंदोलन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए। आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है। आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। यही सरकार 3 कृषि विरोधी काले कानून लाई। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल से ज्यादा पड़े रहे, धूप में, गर्मी में, बारिश में। आपने भी उनकी व्यथा महसूस की होगी, उनका दर्द जरूर महसूस किया होगा। 700 किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत को संसद के अंदर संवेदना प्रकट करने से इनकार कर दिया गया। किसान तड़प तड़प कर केवल न्याय मांगने आया था। दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देकर हक मांगने आया था, लाल किले पर कब्जा करने नहीं आया था। पर कानून तो वापस लिए। एमएसपी की गारंटी का वादा जो किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज मैं आपसे एक कहूंगा, किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है? क्या जरूरत है एमएसपी की गारंटी की? कारण बड़ा साफ है, क्योंकि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार घोषित एमएसपी पर, जो एमएसपी आप निर्धारित करते हैं, उस पर आप फसल खरीदते ही नहीं। इतना ही नहीं, एमएसपी की मांग कर रहे किसानों के 2 अलग अलग गुटों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान भी राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगें सरकार के सामने उठाने का आश्वासन दिया था। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। कोई प्राइवेट वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। अब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस किसानों को लुभाने में जुटी है। किसान आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए किसानों को मुद्दा बनाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने भी एमएसपी पर 24 फसलों को खरीदने का ऐलान कर बड़ा दांव खेल दिया है। इसके अलावा किसानों को लेकर और भी कई ऐलान किए गए हैं।
ताकि किसानों की नाराजगी को दूर किया जा सके। सीएम सैनी भी पलटवार करते हुए अब कांग्रेस से 10 साल का हिसाब मांगने लगे हैं। हुड्डा साहब, मैं एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए कालका में गया था। मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूछे थे, आप तो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। आपने उन 5 मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर चंडीगढ़ के अंदर पत्रकारों के बीच में, जब किसानों के खाते में 2000 प्रति एकड़ के ये बरसात कम हो रही थी, पैसा डालने का मैं काम कर रहा था। मैंने पहली किस्त जब 525 करोड़ रुपए की डाली, मैंने उस दिन भी हुड्डा साहब को 14 क्वेश्चन किए थे। 14 क्वेश्चन। हुड्डा साहब, शैलजा को भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो भी दूसरे गुट की है। रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी गुट बनाए रखा। मैं इन लोगों को आज भी इस नारायणगढ़ की पवित्र भूमि से, क्योंकि यहां पर मेरा जन्म हुआ है, मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाते, मैं आज फिर आपको समय देता हूं। आप राहुल गांधी को पूछ करके मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दे दे। आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपकी सरकार दिल्ली के अंदर भी 10 वर्षों तक भाइयों सत्ता के अंदर रही है। मेरे क्वेश्चनों का उत्तर तो देने का आपका फर्ज बैठता है। आप उनका उत्तर तो दे दें। आप झूठ या झूठ फैलाने का काम मत करें। फिलहाल हरियाणा में किसानों को लेकर राजनीति हाई है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि चुनाव में किसानों का साथ किस पार्टी को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि किसान आंदोलन से कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।